welcome to All Exam Place. My name is Mahima and this is my 6th video of error detection. जिन्होंने नहीं देखा है वो उसे देख ले। मैं हर वीडियो में 5 डिफरेंट टाइप्स के एरर को डिस्कस करती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ओनली 3/4 ऑफ द वर्क आर कम्प्लीटेड एंड वी आर लेफ्ट विथ नो टाइम। इसमें कहा जा रहा है सिर्फ 3/4 ऑफ वर्क ही हमारा कंप्लीट हुआ है और हमारे पास समय भी नहीं बचा है। इस सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है, यानी यहाँ पे आर की जगह इज़ होना चाहिए। यहाँ पे आर लिखा है, आर की जगह इज़ होना चाहिए, तो हम बोलेंगे इस पार्ट में एरर है। अब क्यों है एरर? जब भी कोई फ्रैक्शन की बात होती है, फ्रैक्शन जैसे कि 3/4, 4/5, कुछ भी इस तरह से, जब भी कोई हम नंबर फ्रैक्शन में कह रहे हैं तो वो हम हमेशा एक सिंगल यूनिट की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे। सिंगल यूनिट या कह सकते हैं एज अ होल, तो वो एक सिंगुलर कहलाएगा। सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, तो हमारा इज़ होगा यहाँ पे, विच इज़ अ सिंगुलर वर्ब। अब आएंगे सेकेंड सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में है द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है इंग्लिश ने डिफीट किया, हराया फ्रेंच को इन द बैटल ऑफ वाटरलू। यहाँ पे द इंग्लिश लिखा जा रहा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच लिखा है। एरर हमारा इस पार्ट में है क्योंकि जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रेंच को हराया, तो फ्रेंच अगर हम लिख रहे हैं तो ये गलत है। अगर हम फ्रेंच यानी फ्रेंच के लोगों की बात कर रहे हैं, फ्रेंच के लोगों को हराया, तो फ्रेंच की जगह द फ्रेंच होगा। द फ्रेंच का मतलब होता है द पीपल ऑफ फ्रांस, ठीक है। फ्रेंच हम लिख रहे हैं तो ये गलत है। अब आएंगे थर्ड सेंटेंस में। थर्ड में है इन समर डेज आर वार्म देन नाइट्स। अब देखिए इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। इस सेंटेंस में एरर है हमारा इस पार्ट में, यानी वार्म में। वार्म गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा वार्मर। वार्मर इसलिए होना चाहिए था क्योंकि एक सेंटेंस है, इसमें एक कंपैरिजन हो रहा है। समर के बारे में कहा जा रहा है कि समर में डेज ज़्यादा वार्म रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट्स, यानी एक कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? समर के डेज के बीच में और नाइट के बीच में। तो हम एक कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, वही अप्रोप्रिएट होता है जब हम दो चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो चीज़ के बीच में हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए राम श्याम, ठीक है, तो हम एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो हम वार्म की जगह वार्मर, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग की जगह स्ट्रॉन्गर कहते हैं। तो यहाँ पे वार्म की जगह वार्मर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। इस सेंटेंस में है कहा जा रहा है कि इंसान को अपना हेल्थ की ख्याल खुद रखनी चाहिए। इस सेंटेंस में एरर है इस पार्ट में, यहाँ पे हिज लिखा है, ऑफ हिज हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वन शुड, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि ये बॉय है या गर्ल है, इट इज़ नॉट मैंशनड हियर। तो यहाँ पे हिज का यूज़ तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है, तो इस पार्ट में हमारा एरर है। अब मैं बता दूँ, जब भी वन शुड लिखा है तो यहाँ पे करेक्ट यूज़ क्या होगा? हिज की जगह वंस होता है, तो यहाँ पे होगा करेक्ट सेंटेंस वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। अब ये देखिए, वन जो प्रोनाउन है वो हमेशा अपॉस्ट्रोफी, इस साइन को हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी से फॉलोड होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी यूजेस ऑफ अपॉस्ट्रोफी, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं कि कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और कहाँ यूज़ करने से क्या सेंटेंस का सेंस बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपॉस्ट्रोफी का यूज़ पता होना।
ठीक है, तो यहाँ पे वंस हो जाएगा, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज बोर्न ऑन द 3rd अगस्त 1947 इन गुजरात। इस सेंटेंस में एरर है हमारा थर्ड पार्ट में सेंटेंस के। यहाँ पे लिखा है ऑन द 3rd अगस्त, यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होना चाहिए था, इस दा को ओमिट कर देंगे तभी हमारा ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अब मैं बता दूँ ऐसा क्यों होगा। जब भी हम कोई लेटर या न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं कुछ भी, न्यूमरल फॉर्म यानी नंबर्स के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये हो गया हमारा न्यूमरल फॉर्म, और लेटर फॉर्म होता है फर्स्ट, इस तरह से सेकेंड, ठीक है। तो जब भी इस तरह से हम लिखते हैं तो उसके आगे आर्टिकल को अवॉइड करना होता है। आर्टिकल हमारा होता है ए एंड द। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस 1 बाय 1 आप कोशिश करूँगी कि आपको बता दूँ, जिससे आपका एक बेसिक पता हो जाए आर्टिकल के यूजेस और टाइप्स वगैरह। तो आर्टिकल जो होते हैं ए एंड द होते हैं, तो जब भी ये न्यूमरल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसके आगे आर्टिकल को अवॉइड करना है। द इज़ अ आर्टिकल और ये 3rd न्यूमरल फॉर्म में लिखा है तो हम आर्टिकल को अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 3rd की जगह रहता, इस तरह से लिखा रहता 3rd, ठीक है, पूरा सेंटेंस सेम रहता, आई वॉज बोर्न ऑन द 3rd अगस्त 1947 इन गुजरात, तो इस सेंटेंस का आंसर होता नो एरर। यानी अगर 3rd लिखा हो, 3rd की तरह कुछ भी हो, मान लीजिए 4th, कोई भी नंबर अगर वर्ड फॉर्म में लिखा हो तो उसके आगे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल ए एन द कोई भी हो तो वो रेलिवेंट होता है, इट विल गो विद दिस। बट अगर 3rd लिखा है, 4th लिखा है, कुछ भी न्यूमरल फॉर्म में, उसके आगे आर्टिकल नहीं होगा। तो 3rd लिखा है न्यूमरल फॉर्म में, इसके आगे आर्टिकल को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए 3rd की जगह हम इस तरह से 3rd लिखते तो इसके आगे आर्टिकल रहना रेलिवेंट होता। तो ये हो गए 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एरर। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।